मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। खूबसूरती सा माहौल। हम खड़े हैं आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बाहर। आए हैं जयपुर ही नहीं पूरे भारत के बेहद खूबसूरत चेहरे। उनमें से एक चेहरा हमारे साथ भी खड़ा है जो कि है वैष्णवी शर्मा। ये है राजस्थान इस बार की जो विनर है मिस राजस्थान 2023। तो हम वैष्णवी से ही जानना चाहेंगे कि उनका ये जो सफ़र था मिस राजस्थान बनने का वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। हेलो वैष्णवी। मेरी ये जर्नी मिस राजस्थान की बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है और ये सिर्फ एक महीने की जर्नी नहीं है। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। पिछले 2 सालों से मैंने मॉडलिंग सीखी है और मैंने खुद को हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ ये चीज़ सीखी है। आई वॉज़ इन मुंबई, मैंने बॉम्बे में काम किया है, काफ़ी डिज़ाइनर्स के लिए शोज़ करे एंड फिर फाइनली मैंने अपनी स्टेट क्रैक करी है एंड टुडे आई फील इमेंस प्राउड टू बी मिस राजस्थान 2023। आप राजस्थान को बिलोंग करती हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो काफ़ी कंजर्वेटिव माहौल रहता है। बहुत जल्दी से मॉडलिंग जैसा करियर लड़कियों के लिए इजी नहीं होता। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा कुछ रहा जिसको आपको फेस करने में कुछ प्रॉब्लम आई हो? वेल ऑनेस्टली मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिंग हैं। लेकिन हाँ, मेरे फ्रेंड्स और जो मेरी फेलो मॉडल्स हैं, कंटेस्टेंट्स रहे हैं, उनकी जर्नीज़ में मैंने ये सुना है कि आज भी राजस्थान में देयर इज़ दिस पर्दा सिस्टम और बहुत कंजर्वेटिव पेरेंट्स होते हैं। एक मेंटालिटी फॉर्म होती है कि अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में हैं तो स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको इस इंडस्ट्री में आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन आई एम फॉर्चुनेट, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल खोल के सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या नाम है उनका? मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी मदर का नाम है उमा शर्मा और मेरे फादर का नाम है गुलाब शर्मा। ओके, गुलाब जी की गुलाब सी बिल्कुल प्यारी सी कन्या है वैष्णवी। वैष्णवी, हम जानते हैं कि मॉडलिंग का जो करियर होता है उसके अंदर अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि मॉडलिंग की दुनिया के अंदर अगर आप कदम रखते हैं तो कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ता है। उसमें एक सबसे बड़ी जो परेशानी आती है जो बहुत आजकल हाईलाइट होती है वो है कास्टिंग काउच। तो कि कास्टिंग काउच क्या वाकई में मॉडलिंग इंडस्ट्री में है? मुझे लगता है ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मैं मानती हूँ, अगर आप राइट हैं, इफ़ यू आर राइट, नथिंग कैन गो रॉन्ग विद यू। अगर आपको ये पता है कि मुझे क्या अचीव करना है एंड अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं राइट एंड रॉन्ग में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको फेस करना चाहिए या किसी को भी करना पड़ता है। क्योंकि आई जेन्युइनली बिलीव कि कुछ फोर्स नहीं होता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है। एटलीस्ट मैंने तो नहीं फेस किया। सो एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो कि हर किसी को कास्टिंग काउच के थ्रू ही जाना पड़ता है। हार्डवर्क और टैलेंट को भी बहुत सराहा जाता है। मॉडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो मॉडलिंग के लिए ज़ीरो फिगर होना और एक बहुत टाइट डाइट फॉलो करना ये भी एक उसका हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ मॉडलिंग है। तो ये क्या वाकई में इसी तरीके का आपको भी फॉलो करना पड़ा, जैसे कि कभी आप 2 चपाती खाती हो और उसमें से 1 चपाती हो गई हो, तो ऐसा भी क्या हुआ है आपके साथ? ऐसा माना गया है और ऐसा मानते हैं कि अगर आप मॉडल हैं तो आपको बहुत फिट होना चाहिए। लेकिन मेरी जर्नी में मैं जब स्टार्ट किया था, आई वाज़ वेरी फैट, वेरी चबी। एज अ किड मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने मॉडलिंग के थ्रू, क्योंकि मुझे फ़िट होना है, क्योंकि मुझे रैम्प पे होना है, उसकी वजह से मुझे एक फ़िटनेस और एक हेल्थ की वैल्यू भी समझ में आई है। तो नॉट जस्ट मॉडलिंग, बट मुझे लगता है हर प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है आप फिट रहें। अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है, इफ़ यू आर नॉट फिट, तो इट विल नॉट मेक सेंस इन योर लाइफ। और मैं ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करती हूँ। आई ईट एवरीथिंग, मैं सब चीज़ खाती हूँ और मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ। वैष्णवी, और क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में, जयपुर की मॉडलिंग की दुनिया के बारे में या मुंबई के बारे में आप बताना चाहेंगी जो जयपुर की जो यंग गर्ल्स हैं और मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं उनके लिए हो? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी द मीडियम दैट नेवर गिव अप। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है, इनिशियली स्टेजेस में हमको जब अचीवमेंट नहीं होता या चीज़ें एज़ पर हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं जाती, तो हम बहुत जल्दी शैटर्ड हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। एंड स्पेशली विद माई जनरेशन मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है कि हमारा गोल, एक्शन ऑफ प्लान ही चेंज हो जाता है। सो टू इफ़ यू वॉन्ट समथिंग यू नीड टू वर्क हार्ड। हार्ड वर्क से बेटर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी नो मैटर व्हाट। लाइक इट्स नॉट कि कोई और मैजिक हो जाएगा। करीब कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती होंगी रैंप पर वॉक करने के लिए या फिट रहने के लिए?
जब मैंने बिगनिंग करी थी तो मुझे आज भी याद है, पैरों में वेट्स पहन के मैंने 2-2 3-3 घंटे वॉक करी है। मिरर के सामने खड़े होकर रूम में वॉक करी है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्टेज या रैम्प की ज़रूरत है। मैंने अब लॉकडाउन के टाइम पे जब कोविड था, दैट वाज 2020, उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी मॉडलिंग की। तो एक रूम में एक लैपटॉप के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर चलना सीखा है मैंने। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं ये बात बताती हूँ, क्योंकि जहाँ इच्छा होती है मुझे लगता है वहाँ पे आप वो चीज़ कर लेते हो। मेरा पैशन है ये। तो जहाँ आपकी चाह है वहाँ आपको राह ज़रूर मिल जाती है। और कोविड का टाइम जब लोगों के लिए परेशानी का कारण था, तब वैष्णवी ने अपने करियर को एक बहुत ही शानदार रूप दिया और उसके बाद में आज हमारे सामने खड़ी है मिस राजस्थान 2023 बनके। थैंक यू सो मच वैष्णवी। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में हम ऐसे ही बने रहेंगे इसी तरीके की खूबसूरत चेहरों के साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। थैंक यू।